सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं हूँ अभी अपनी एडवेंचर 390 पे एंड मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इसका ओनरशिप का जो कॉस्ट होता है वो कितना आ सकता है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द KTMs जो 390 सीसी में होते हैं। भले आप RC ले लो, ड्यूक ले लो, एडवेंचर ले लो, तो इन सब का रेफरी अमाउंट इतना ही आएगा। क्योंकि मैं ड्यूक भी ओन कर चुका हूँ एंड मैं अभी जैसे पता है मैं एडवेंचर ओन कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त RC भी ओन कर चुके हैं। सो आई नो अ गुड एस्टिमेट कि इसका ओनरशिप कॉस्ट कितना आता है। एंड ये ओनरशिप कॉस्ट लॉन्ग टाइम है। जैसा आप देख सकते हैं मेरी बाइक अभी 26,127 किलोमीटर चल चुकी है। तो क्या मेरा ओनरशिप इसके ऊपर कॉस्ट आया होगा, लेट्स सी। आज पूरी बात करते हैं। तो चलते हैं अब हम सर्विस सेंटर और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरी बाइक में चेंज हो रहा है सर्विस के टाइम में। आज क्या क्या होता है जनरली। ये पूरा 100% वीडियो नहीं है सर्विस की, मैं बस छोटी छोटी क्लिप सिखाऊंगा। अगर आप पूरा सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्ड की क्या क्या होता है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस है, आप वो वाला श्योरली चेकआउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर्विस में एक्चुअली होता क्या है। तो ये निकली है इसकी थ्रोटल बॉडी। ये क्या हाल हो रखा है इसका, पूरी ये जाम हो रखा है ना इधर से पूरा कॉर्नर। तब ये खुल नहीं रही थी, मेरे को मिस मार रही थी गाड़ी उस तरफ से। ओए होए, खुले गरम ना हो ध्यान से। ये कार्बन जो साइड में जमा होता है जूम कर, इसकी वजह से वो जाम हो रही होगी साइड ओवर। हाँ, ये काला काला ये वाला ये। तो बात कर लेते हैं हम इसके ओनरशिप की कॉस्ट के बारे में। तो देखो, अगर आपकी 3 सर्विस होती है 1 साल की, या फिर 2 होती है, जैसे KTM 2 बोलती है, मैं कभी कभी 3 करा लेता था। तो 2 KTM सर्विस बोलती है कि आपको करवानी चाहिए 1 साल के अंदर। एंड एक सर्विस का आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होएगा अराउंड 3 से 3,500 रुपये। तो हम थोड़ा लो बोल करके चलते हैं, 3,000 रुपये मान लेते हैं। 3,000 रुपये मतलब 2 सर्विस 6,000 रुपये। एंड मैंने जैसे 3 साल ये ली बाइक ओन करी है, तो आपका देखो एस्टिमेट क्या बैठा, 3 इंटू कितना हुआ 6, 3 इंटू 3 6, 6 सर्विसेज, 6 इंटू 3 करोगे तो आपके बैठ गए अराउंड 18,000 रुपये। एंड 18,000 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू है फॉर द मेंटेनेंस। तो ये होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बात। सर्विस के बाद आपकी बात आ जाती है कंज्यूमेबल्स, जो सर्विस इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। अलग से जो आपकी ओनरशिप होती है, जो आपकी मेंटेनेंस अलग से होती है, वो इसके अंदर आपके एयर फिल्टर जैसी चीज़ें आ जाती है, जो कभी कभी हो सकता है आपको सर्विस के बिना भी चेंज करवाना पड़े। तो इसमें आपका एयर फिल्टर आ जाता है, आपके टायर्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभी। उसके बाद आपके ब्रेक शू वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं इसके ऊपर। टायर्स 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के आते हैं एडवेंचर 390 के। ब्रेक पैड भी 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के आते हैं। तो ये इसका जो एस्टिमेट है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हर किसी का। मैं आपको अपना पर्सनल एस्टिमेट बताऊँ तो देखो, पिछले 26,160 किलोमीटर में मैंने आगे वाले ब्रेक शू 3 बार चेंज करवाए हैं। मैं काफ़ी हार्शली यूज़ करता हूँ ब्रेक शू, तो मेरा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि आराम आराम से ब्रेक मारते हैं, भगाते नहीं है बाइक, टूरिंग कम करते हैं, तो उनके ब्रेक शू थोड़े से ज़्यादा लंबे चल जाते हैं। सो मेरा अगर देखा जाए पर्सनली मैंने जैसे बताया अभी 3 कुछ मैं लगा चुका हूँ। आगे मेरा 3rd पेयर चल रहा है अभी। फर्स्ट पेयर जो कंपनी से लग कर आया था वो चला मेरा 10,000 किलोमीटर। उसके बाद मेरा चला 20,000 किलोमीटर तक, मतलब 10,000 किलोमीटर मेरा आगे का ब्रेक शू चलता है। तो दूसरा जो लगता है कंपनी जो देती है KTM, वो पड़ता है अराउंड 3,100 रुपीज़ कुछ का, इंक्लूडिंग लेबर। तो फ्रंट ब्रेक शू थोड़ा सा एडवेंचर 390 का महंगा है, सारी 390 का महंगा है। तो रेम्बो का आता है, क्वालिटी अच्छी है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस हिसाब से उसकी थोड़ा प्राइस भी है, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है फ्रंट ब्रेक शू। रियर ब्रेक शू की बात करें तो नॉर्मल ऑर्गेनिक वाला जो होता है वो 500 रुपये का पड़ता है। 350 का होता है, 150 रुपये लेबर चार्ज होती है, तो वो 500 रुपये का पड़ेगा। तो मेरा पीछे का भी तीसरा चल रहा है, 10,000 मेरा एक तरीके से चलता है सारा का सारा। तो फ्रंट की बात करें तो कंपनी से लग कर आया, तो उसके बाद 3,000 2 बार 6,000 रुपये ये ऐड हो गया। तो 18,000 रुपये के ऊपर सर्विसेज के 3 साल में जो मेरे ब्रेक शू लगे वो है 6,000। तो अराउंड 23,000 हो गया। 23,000 उसके ऊपर आप पीछे वाला ब्रेक शू ऐड करो 1,500 रुपये, 24,500 रुपीज़ ये हो गया। 3 ब्रेक शू मेरे 3rd ब्रेक शू पीछे का चल रहा है, तो 24,500 रुपीज़ मेरा फ़िलहाल ये आया है। ये था सारा कंज्यूमेबल्स एंड सर्विस के बारे में। इसके बाद आती है लास्ट चीज़ जो होती है वो है टायर्स। तो टायर्स सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है बाइक की।
टायर्स रेंज बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, ग्रिप अच्छी चाहिए, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके ऊपर, देयर इज़ नो अदर वे। तो पर्सनली मैं बताऊँ, अगर मैं एक मिड पॉइंट लेके चलूँ ना, अपोलो ट्रैम्पलर लगा लो। अगर आपका स्टॉक मिट चला घिसने के बाद आप अपोलो ट्रैम्पलर पे स्विच कर रहे हो, अपोलो ट्रैम्पलर का पिछला टायर पड़ेगा आपको अराउंड 4500 रुपीज़ का, एडवेंचर C90 का जो साइज़ आता है 140/70/17। उसके अलावा आपको फ्रंट टायर जो होता है, लेट से आप MRF लगवाते हो, अच्छे क्वालिटी वाला MRF, तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 3000 रुपये का। एंड आगे वाला टायर आराम से 15,000 चल जाता है, पीछे वाला टायर भी आराम से 10,000 चल जाता है। तो उसका आपका टोटल प्राइस लगा लो आपके 20,000 रुपीज़ के टायर। बहुत ज़्यादा हाई बॉल करा है मैंने बहुत ज़्यादा हाई एस्टिमेट लिया है, कम एस्टिमेट नहीं लिया। तो नॉर्मल एक यूज़र की कॉस्ट आएगी अराउंड 44,500 रुपीज़, जो एक 400 सीसी की बाइक के हिसाब से 3 साल में टायर्स, ब्रेक शूज, सर्विस सब कुछ मिला के काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अगर हम 1000 सीसी की बात करें, मेरी जो 1000 सीसी है S1000RR, उसकी एक सर्विस 20,000 रुपये कुछ की होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए 3 साल के 40,000 रुपये बहुत कम है, बहुत सस्ता है। इसी रेंज में अगर आप दूसरी बाइक्स पे जाओगे, जैसे आप BMW ले लो, GC10 GS ले लो, उसकी फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट ही 5,500 से 6,000 रुपये है, एंड इसकी एक सर्विस 3,000 की है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब प्राइस ब्रैकेट आ जाता है। उसकी सर्विस इतनी ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है, इतनी प्रीमियम हो जाती है कि वो पैसा ऐसा, तुम्हारे पे पैसे ज़्यादा तो तुम फूक लो। KTM की सर्विस बहुत अच्छी है, आज तक मेरे को कभी इशू फेस नहीं हुआ। अभी भी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैं सर्विस सेंटर से ही आ रहा हूँ, एंड मेरे को हमेशा से बहुत अच्छी सर्विस मिली है KTM की, कोई प्रीमियम में कमी नहीं है, हमेशा मेरे को 100% प्रीमियम सर्विस मिली है। इसीलिए जो प्राइस है सर्विस का, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कम है, काफ़ी एक्सेसिबल है। आप 125 लो, 390 लो, आपको प्राइस कम ही मिलेगा बाइक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड बाइक देखो 4 लाख की चला रहे हो आप, ठीक है, 4 लाख की बाइक के बाद आप 10-20 हज़ार रुपये 2 साल में तो खर्च कर ही सकते हो ना बाइक के ऊपर। उतना तो आपका एक तरीके से हक बनता है कि आपको ये करना ही चाहिए, है ना। सो या काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से ये ओनरशिप कॉस्ट हो जाती है 40 से 50,000 के बीच में। अगर मैं एक एस्टिमेट दूँ 3 साल की ओनरशिप कॉस्ट 4 लाख की बाइक की, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट इन माई ओपिनियन। एंड छोटा सा नोट, ये जो भी मैंने एस्टिमेशन बताई है प्राइस की, ओनरशिप कॉस्ट की, इसमें क्या कहते हैं, कोई भी एक्सेसरीज़ मैंने नहीं ऐड करी है। एक्सेसरीज़ का ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो आपको चाहिए होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो नहीं चाहिए होगी, तो उस हिसाब से आपको बात करनी है एक्सेसरीज़ के बारे में। इसीलिए इफ़ यू वांट एक्सेसरीज़ यू कैन गेट एक्सेसरीज़, इफ़ यू डोंट वांट एक्सेसरीज़ आपको बिल्कुल और सस्ता पड़ेगा। मैंने तो एक्सेसरीज़ भी काफ़ी लगवा रखी है, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो ये सब कुछ तो मैंने लगवा रखा है, इसलिए मेरा तो हटा ही दो। बट या इफ़ यू वांट टू ओन अ बाइक, दिस वन इट्स अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू वांट टू ओन अ बाइक। एंड मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूरर अंडर 400 सीसी कैटेगरी, उससे बड़ी आपको नहीं बाइक मिलने वाली। एंड जितना मैंने इसके ऊपर टूरिंग करी है, जितना मैंने इस बाइक को चलाया है, 26,000 किलोमीटर कम नहीं होता। इंडिया ऊपर से नीचे हमारा क्या कहते हैं 4,200 किलोमीटर कुछ है, एंड लेफ़्ट टू राइट भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो इतना कह सकते हो कि मैंने पूरा इंडिया एक बार इसमें कवर करा है किलोमीटर्स के हिसाब से, देखे सही में नहीं करा है। तो आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड आइडिया कि ये बाइक ओनरशिप में कैसी है, एंड आई हैव ज़ीरो कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस बाइक। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको अपने नेक्स्ट परचेजिंग डिसीजन में हेल्प मिला होगा। अगर आप C90 एडवेंचर ओन करने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको एक ओनरशिप कॉस्ट का एस्टिमेट मिल गया होगा कि आपका कितना खर्चा बैठ सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज मोटर मंत्रा signing out, and I'll see you in the next one. Bye bye.